नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है औद्योगिक भारत में पारंपरिक दस्तकारी उद्योगों के पतन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे पंगु बना दिया, इसकी विवेचना कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रश्न है, शायद यह 2017 में पूछा गया था। तो आप आइए देखते हैं इसका उत्तर इन्होंने किस प्रकार लिखा है और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। इन्होंने प्रस्तावना में लिखा है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने पारंपरिक अर्थव्यवस्था के ढांचे को रूपांतरण किया और उद्योगों के पतन की ओर उन्मुख किया। तो पहली चीज़, इतनी साधारण भाषा में अपनी बातें नहीं लिखनी है, तथ्यों को और सूचना के साथ लिखना है। ठीक है। और दूसरी गलती है, इन्होंने ढांचे को रूपांतरण, ढांचे का रूपांतरण होता है या ढांचे को रूपांतरित किया। ठीक है, वाक्य रचना में समस्या है, वाक्य रचना संबंधी समस्या है। यहाँ पर लिख क्या सकते थे, लिख सकते थे कि भारत में क्या आगमन के उद्देश्य थे, ब्रिटिशर्स के या यूरोपीय शक्तियों के आगमन के उद्देश्य क्या थे, इनका भौगोलिक विस्तार कैसे कैसे हुआ और किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पतन की ओर उन्मुख होती चली गई। इस प्रकार की बातों को प्रस्तावना में लिखा जा सकता था। आगे इन्होंने दस्तकारी उद्योगों के पतन के कारण बताए हैं। पतन के कारणों में पहला कारण लिखा है, कारीगरों पर अत्याचार। ठीक है, अत्याचार शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों पर अत्याचार किया है, यह बात सच है, लेकिन इन्हें जेल में नहीं डाला गया, इन्हें अतिरिक्त रूप से सज़ा कोई नहीं दी गई, इनकी आजीविका के समक्ष संकट खड़ा हो गया। तो इस प्रकार का पॉइंट बनाते तो अधिक प्रभावशाली होता कि आजीविका पर संकट, क्योंकि उन्हें कम कीमत, जो भी सामान बनाते थे उन्हें पहले की तुलना में कम कीमत मिलने लगी। कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी गई। स्थितियों में क्या था, पूर्ववर्ती राजाओं से इन्हें संरक्षण प्रदान होता था, जो कि औपनिवेशिक शासन के समय मिलना बंद हो गया, जिससे दस्तकारी उद्योग के कारीगर कृषि की ओर उन्मुख हुए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगी। अगला बिंदु है, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति ने भारत को कच्चे माल के निर्यातक और विनिर्मित वस्तुओं के आयातक के रूप में स्थापित किया। यह बात सही है। ठीक है, यहाँ से कच्चा माल का ब्रिटिश में निर्यात किया जाने लगा और उसी कच्चे माल से जो वस्तुएं बनाई जाने लगी उनको अधिक कीमत पर भारत में बेचा जाने लगा। अगला पॉइंट है, मुक्त व्यापार की नीति। देखिए, इन्होंने गलती की है, मुक्त व्यापार की नीति और ब्रिटिश बाज़ारों से खरीद। और पांचवा पॉइंट है, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति। तो इन बिंदुओं को एक साथ लिखें तो अधिक बेहतर होगा। इनको अलग अलग लिखकर ऐसे लग रहा है बातों का फैलाव किया गया है। तो यहाँ पे एक साथ लिखेंगे तो पहली बात होगी, शब्द सीमा कम होगी, मतलब शब्द बचेंगे। दूसरी चीज़ होगी, आप अतिरिक्त बिंदुओं को भी लिख सकेंगे। अतिरिक्त बिंदुओं में क्या है कि विऔद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, इस वजह से दस्तकारी उद्योग और भी तीव्र गति से उनका पतन हुआ। मतलब भारत के इस प्रकार की कोई भी तकनीकी भारत में नहीं लागू की गई या ऐसी कोई पूंजी अंग्रेज़ों ने भारत में नहीं लगाई जिससे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के दस्तकारी उद्योग को संरक्षण मिल सके। कृषि पर निर्भरता में वृद्धि, यह एक प्रभाव हो सकता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता में कमी, या इस प्रकार से भी आत्मनिर्भरता में कमी होने से भी दस्तकारी उद्योग प्रभावित हुए। तो इन तीनों बातों का दोहराव हुआ है। ठीक है, एक समान बातों के दोहराव से बचना चाहिए और इस बिंदु को बिंदु 2 अथवा 3 बिंदु के साथ लिखें। वैसे तीनों बिंदुओं को एक साथ लिखेंगे तो अधिक बेहतर होगा। मुक्त व्यापार की नीति हेडिंग बनाइए और उसमें लिखिए कि एक तरफा लागू किया गया। नंबर 2, सीमा शुल्क कम कर दिया गया। जो भी आयातित वस्तुएं थी ब्रिटिश से भारत में आ रही थी उन पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया और भारतीय वस्तुओं को जो कच्चा माल जा रहा था उसकी कीमत कम मिलने लगी, उन्हें सस्ता बेचा जाता था वहाँ पर। और क्या नवाचार हो सकते थे, अपने उत्तरों में फ्लो चार्ट डायग्राम का भी प्रयोग कर सकते थे जिससे यह अधिक प्रभावशाली लगता। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इन्होंने काफ़ी सीमित शब्दों में लिखा है, जबकि कारण और प्रभाव लगभग बैलेंस मात्रा में लिखे जाने चाहिए। तो इन्होंने लिखा है, रेलवे की भूमिका से ब्रिटिश वस्तुएं सुदूर गांवों तक उनकी पहुंच हो गई। तो वो वस्तुएं सस्ती थी, अधिक टिकाऊ थी, तो इस वजह से उनकी मांग बढ़ी और रेलवे का विकास हुआ। तो वो दूरस्थ क्षेत्रों तक भी उन्हें पहुंचाया जाने लगा।
कृषि पर अत्यधिक बोझ, ठीक है। दस्तकार जो भी थे सारे लोग कृषि की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि कृषि ही एकमात्र रोजगार का विकल्प बचा था। वैकल्पिक रोजगार की कमी, जिससे गरीबी भूखमरी बढ़ी, ठीक है। यह पॉइंट भी ठीक है। अन्य बिंदुओं में लिख सकते थे कौशल एवं ज्ञान तथा नवाचार का अभाव या की हानि, ठीक। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जैसे जैसे उद्योग या दस्तकारी उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों का पतन होता गया, वैसे वैसे इन चीज़ों में कमी आती चली गई। या फिर इन चीज़ों में कमी, कौशल ज्ञान और नवाचार में कमी होने से भी दस्तकारी उद्योगों का पतन हुआ। दोनों बातें एक दूसरे से संबंधित हैं, अर्थात कारण और परिणाम समान थे। धन का निष्कासन हुआ ब्रिटिश या यूरोप की तरफ, धन का निष्कासन, ठीक है। तो इन बातों को अतिरिक्त रूप से जोड़ा जा सकता था प्रभावों में। निष्कर्ष में इन्होंने लिखा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने एक तरफ परंपरागत उद्योगों को पतोन्मुख बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ वैकल्पिक रोजगार नहीं निर्मित किए, जिसके कारण खासकर ग्रामीण दस्तकारी पंगु की ओर चला गया। तो देखिए, वाक्य रचना ठीक नहीं है। इन्होंने ना तो पूर्ण विराम कहीं पे लगाया है बीच में, और ना ही वाक्यों को पूरा किया है। जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने एक तरफ परंपरागत उद्योगों को पतोन्मुख, बस यहीं पे बात खत्म हो गई है। ना तो पूर्ण विराम ना कॉमा, आगे यहीं से लगा तुरंत शुरू कर दिया है कि दूसरी तरफ वैकल्पिक रोजगार नहीं निर्मित, फिर बात खत्म हो गई है, जिसके कारण खासकर ग्रामीण दस्तकारी पंगु की ओर चला गया। तो यहाँ पे मतलब चली गई, या फिर दूसरे तरीके से वाक्य रचना होनी चाहिए थी। तो पढ़ते समय कोई भी एग्जामिनर बार बार अटक सकता है, ठीक है। उसको दुविधा हो सकती है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसी बातों को वाक्य रचना में सुधार करके सही किया जा सकता है। तो इन बातों को आप अपने उत्तर में शामिल करके इस उत्तर को बेहतर बना सकते थे। शब्द सीमा का इन्होंने पालन किया है, यह बेहतर है। तो आप लोग भी यदि हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है राइटिंग, मेंस राइटिंग करके, उसको आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ से ग्रुप में अपने उत्तरों का मूल्यांकन करवा सकते हैं। वहाँ लगातार कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं उत्तर लिख रहे हैं। आपका माध्यम कोई भी है तो आप उन उत्तरों को पढ़कर या अपने नए उत्तरों को लिखकर अपनी प्रगति का मूल्यांकन स्वयं से भी कर सकते हैं, या उन उत्तरों को पढ़कर अपने उत्तरों में सुधार कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।